स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 1 के अन्य पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल जाते हैं, अर्थात वर्णों का सार्थक समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे कमल, शहद, नमक, बरगद, नहर आदि। दो वर्णों से बने शब्द। अब हम क्या पढ़ेंगे? दो वर्णों से बने शब्द। न जमा ल बराबर न ल नल। जब हमने घ और र को जोड़ा तो क्या शब्द बना? घर। मैं टे तो क्या शब्द बना? घर है घर। फ जमा ल बराबर फल। फ और ल को जब जोड़ा तो शब्द बना फल। अब हम अध्ययन करेंगे तीन वर्णों से बने शब्द का। मटर, मटर। म जमा ट जमा र बराबर मटर। क ल म। जब हमने क ल और म को जोड़ा तो शब्द बना कलम। ब त ख। जब तीनों को जोड़ा तो शब्द बना बत्तख। अब हम पढ़ेंगे चार वर्णों से बने शब्द। ब र ग द। क्या शब्द बना? बरगद। श र ब त शरबत। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से बनते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों का समूह बनता है तो क्या बन जाते हैं? वाक्य। अर्थात शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। जब हम शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करते हैं तब वाक्य बनते हैं। ये नहीं कि शब्दों को कहीं भी लिख दिया जाए और उसे हम वाक्य का नाम दे दें, वो वाक्य नहीं कहलाते। देखो, मैंने तुम्हारी गोट पीट दी है। ओहो, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। तो देखिए, चित्र है और उसमें क्या हो रहा है? दो लोग बात कर रहे हैं। तो शब्दों को जब हमने व्यवस्थित रूप से रखा तो वो क्या बन गए? वाक्य बन गए। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब हमें क्या करना है? सही विकल्प को चुनना है और उस पर सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क। न जमा अ जमा ल जमा अ। वर्णों को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? फल, घर या नल? तो शब्द बनेगा नल। ख। ट जमा आ जमा म जमा आ जमा ट अ ट अ। जब इन सबको जोड़ा तो वर्णों से बना शब्द डैश है। कौन सा शब्द है? मटर, टमाटर या टमटम? तो शब्द है टमाटर। आगे बढ़ते हैं। शब्दों का डैश कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कोई अर्थ नहीं होता, अनेक अर्थ होते हैं। तो सही विकल्प है विकल्प 1, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। राधा गाना गाती है। वाक्य में कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? 1 2 3 4। तो सही विकल्प है विकल्प 2 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें सही शब्द को चुनना है और रिक्त स्थान भरने हैं। चलिए करते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सही शब्द है शब्द। ख। दो या दो अधिक वर्णों का समूह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है।
ग, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर डैश बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो वाक्य बनाते हैं। घ, डैश का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। किसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है? तो सही शब्द है शब्दों। शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। श जमा अ जमा र जमा अ जमा ब जमा अ जमा त जमा अ वर्णों से मिलकर बना शब्द है। क्या शब्द है? तो वो शब्द है शरबत। श र ब त, शरबत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। अब वर्ण दिए गए हैं, उन्हें जोड़कर हमें शब्द बनाना है। चलिए करते हैं। क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, क्या शब्द बना? ये शब्द बना क म ल, कमल। आगे देखते हैं। ग जमा अ जमा ध जमा आ, इसका मतलब क्या है? आ की मात्रा। तो शब्द बना गधा। बाकी का अभ्यास कार्य प्यारे बच्चों आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। अब शब्द दिए हुए हैं, हमें उन्हें सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले है क, चल घर अब। तो इसे हम सही से कैसे लिखेंगे? अब घर चल। आगे बढ़ते हैं। पढ़ कर चल घर, तो सही वाक्य बनेगा घर चल कर पढ़। ग, नमक रख छत पर, इसे कैसे लिखेंगे? छत पर नमक रख। आगे बढ़ते हैं। मत कर बहस, इसे सही से हम इस प्रकार लिखेंगे बहस मत कर। प्यारे बच्चों बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।